गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आज आपके लिए लेकर आए हैं साइंस की नई वर्कशीट। आज 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार है। कक्षा 3 में हमारे आसपास में हमारा पाठ है हमारा पहला स्कूल, आवर फर्स्ट स्कूल। ओके, जब हम स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को जानते, समझते और सीखते हैं, लेकिन हमारा सबसे पहला स्कूल हमारा घर और परिवार होता है। परिवार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। When we go to school, we understand and learn a lot of things there. But our first school is our home and our family. परिवार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। फैमिली इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। एकल परिवार, आइए जानते हैं एकल परिवार के बारे में। एकल परिवार वह परिवार होते हैं जिसमें केवल मम्मी पापा और उसके 1 या 2 बच्चे होते हैं, एकल परिवार कहलाता है। न्यूक्लियर फैमिली, अ फैमिली that has only father, mother and their 1 or 2 children live together is called a nuclear family. अब बात करते हैं दूसरे परिवार की। वह होता है दूसरे प्रकार का संयुक्त परिवार। वह परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे, मम्मी पापा और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, उसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। जॉइंट फैमिली, अ फैमिली इन विच पेरेंट्स, grandparents, uncle, aunt and their children live together is called a joint family. ठीक है ना बच्चों। परिवार में सभी सदस्य मिलजुल कर कार्य करते हैं। All the members of the family work together. अब देखिए, आप निम्न प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। Write all these questions, answer in your notebook. अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए और उनके साथ आपका रिलेशनशिप, क्या संबंध है, वह भी लिखिए। ठीक है। राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। राइट ऑल्सो। ओके। अगला है, हम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हैं। वट वी लर्न फ्रॉम आवर एल्डर्स, वो भी आप लिखिए। संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज योर जॉइंट फैमिली, वो भी आप लिखिए। एकल परिवार से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज योर न्यूक्लियर फैमिली, आप वो भी लिखिए। अपने परिवार का परिवार वृक्ष, फैमिली ट्री बनाइए। मेक अ फैमिली ट्री ऑफ योर फैमिली। जैसे कि यहाँ पर इस चित्र में आप देखेंगे, यह एक फैमिली ट्री बनाई गई है। ठीक है ना बच्चों, ये देखिए, यह एक फैमिली ट्री है। इसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, कजिन एंड कजिन। ओके, ये हैं। तो ये है कक्षा 3 के लिए। नाउ लेट्स गो अहेड। कक्षा 4 में हमारे आसपास एनवायरमेंटल स्टडीज EVS में आज है अमृता की कहानी। जी हाँ, पाठ 4, अमृता की कहानी। आज 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार है। तो आइए चलते हैं वर्कशीट में। राजस्थान के ज़्यादातर इलाके रेत से ढके हैं। खेजड़ी का पेड़ कम पानी में भी जीवित रह सकता है। इसके लगभग सभी भाग उपयोगी होते हैं। अमृता 300 वर्षों पहले खेजड़ी गांव में रहती थी। वह राजस्थान में जोधपुर के पास है। अमृता और अन्य बच्चों के पास उनके विशेष वृक्ष मित्र थे। वे रोजमर्रा की चीज़ों और देखभाल के लिए पेड़ों को धन्यवाद देते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं बच्चों, ताज़ा हवा, भोजन, चारा, ईंधन, लकड़ी, दवाइयाँ आदि देते हैं। राजा ने अपने महल के निर्माण के लिए कुछ लोगों को लकड़ी काटने के लिए भेजा। अमृता, उनकी बेटी और कई ग्रामीणों ने खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। तब से राजा ने आदेश दिया कि कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और उस क्षेत्र में किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
इस क्षेत्र के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। शिकार के कारण कई जानवर पृथ्वी से विलुप्त होने वाले हैं बच्चों। कुछ पौधे लगाए जाते हैं लेकिन कुछ अपने आप उग जाते हैं। कुछ जानवरों का शिकार के खिलाफ सख्त नियम है और हम पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ये बहुत सारी आपको जानकारियां थी जो दे दी हैं। अब आपके लिए अभ्यास कार्य है। अध्याय को ध्यान से पढ़ें जो अभी दिया गया था। अध्याय में दिए गए प्रश्नों को पूरा करने का प्रयास करें। अब आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है। परियोजना कार्य, भारत के नक्शे में राजस्थान का पता लगाएं। अमृता के गांव की तरह उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए एक ऐसी घटना हुई थी। गौरा देवी ने रैणी गांव चमोली में चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बारे में और खोज करके लिखिए। ठीक है बच्चों, गुड। अब गृह कार्य है, अपने बड़ों से उन जानवरों और कीड़ों के बारे में पूछें जो समय के साथ कम या गायब हो गए। जानिए ऐसे क्या हुआ। क्या आपने शिकार के लिए सजा के बारे में कुछ सुना है? इसके बारे में भी कुछ लाइनें लिखिए। और अंत में एक पौधे या जानवर का चित्र बनाएं जिसे आप देखना पसंद करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब चलते हैं कक्षा 5 भाग 3 पाठ 3 का भाग 1, चखने से पचने तक। आज 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार है। तो आइए शुरू करते हैं। चखने से पचने तक। झुप्पा, झूलन और उसकी माँ रसोई में हैं। वे झुप्पा के साथ बिना देखे और उन्हें चखे नाम का खेल खेल रहे हैं। झुप्पा ने आसानी से गुड़, करेला, नींबू, इमली, नमक का स्वाद पहचान लिया। झुम्पा ने सौंफ, एनिसेड, मिर्च, प्याज, तली हुई मछली, लहसुन, टमाटर, पके हुए चावल, रोटी, दवा के स्वाद को चखा। वह अनुमान नहीं लगा पाई कि इस स्वाद को क्या नाम दिया जाए। झूलन और उसकी माताजी ने उसे स्वाद के बारे में बताया। ये बच्चों, ये हमारी जीभ है और इसमें कहाँ पर कौन सा स्वाद पहचानने की ताकत होती है वो आपको बताते हैं। जीभ के विभिन्न स्वाद सूचनाग्राही क्षेत्र। ये देखो, तीखा और कड़वा, ये हिस्सा जानता है। मीठा, नमकीन, ये आगे की टिप। खट्टा, ये साइड के। और कड़वा, ये पीछे का हिस्सा। ठीक है ना। तो जीभ शरीर की स्वाद पहचानने वाली ज्ञानेंद्री है। ठीक है। स्वाद पहचानने वाली ज्ञानेंद्री कौन सी है? जीभ। जीभ पर फैले छोटे छोटे उभार स्वाद कलिकाएं जो भोजन के विभिन्न प्रकार के स्वाद पहचान लेते हैं, जिन्हें हम स्वाद का पता चलता है, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं मीठा स्वाद। तो मीठे स्वाद में गुड़, शक्कर, पका हुआ आम, पका हुआ सेब, मीठा गाजर, चुकंदर, शकरकंद, ये मीठा स्वाद है। अब नमकीन क्या होता है? देखो, अचार, नमक, भोजन जिसमें नमक हो। खट्टा, नींबू, दही, कच्चा आम, कच्चा सेब, विनेगर, इमली, आंवला, ये सब खट्टे स्वाद में आते हैं। और कड़वा क्या होता है? देखो, लहसुन, कोको, चाय पत्ती, करेला, है ना। हाँ, नीम भी। तीखा स्वाद, मिर्च, अदरक, काली मिर्च और प्याज। और कैसेला स्वाद क्या होता है? कच्चा केला, टमाटर, सौंफ, गडेरी, कच्ची भिंडी। ठीक है ना। तो दवा स्वाद में सभी प्रकार के स्वाद की हो सकती है। दवाई जब हम बनाते हैं तो उसका कोई भी टेस्ट हो सकता है। ठीक है ना। तो भोजन धीरे धीरे खाएं और ठीक से चबाएं, ये आपके लिए जानकारी है। 20 बार या इससे ज़्यादा बार चबाने से रोटी का एक टुकड़ा अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। लार भोजन को गीला और मुलायम बना देती है, जिससे भोजन निगलने में आसान और पचाने में आसानी होती है। लार द्वारा मुंह से ही स्टार्च का पाचन शुरू होता है। तो ठीक है ना बच्चों। तो अब इसमें कुछ कार्य है आपके लिए। तो सत्य और असत्य में आपने सही और गलत का निशान लगाना है। आंवला एक जो है खट्टा फल होता है। बताइए सही या गलत है। अपनी कॉपी में बनाओ इससे सही या गलत का निशान लगाकर। कच्चा केला स्वाद में मीठा होता है। खाने की चीज़ों के स्वाद का पता नाक से होता है।
लार भोजन को आसानी से निगलने में मदद करती है। भोजन को धीरे धीरे व खूब चबाकर करने से पाचन क्रिया ठीक रहती है खाने से। ठीक है, तो अब रिक्त स्थान को भरना है। आसानी रसोई निगलने, स्वाद ज्ञानेंद्रिय और तीखा, ये यहाँ पर शब्द हैं, इनको भरो। झुम्पा झूलन और उसकी माँ मैं है, कहाँ है ये भरिए। जीभ शरीर की क्या है, मिर्च का स्वाद, जी। लार भोजन को आसानी से और से पचने लायक बनाती है, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलेबी का स्वाद क्या है बताओ। क्या होगा यदि जब हम बिना चबाए खाना निगल देते हैं। जी, आप कितने प्रकार के स्वाद पहचानते हैं बताओ, किन्हीं 4 के नाम लिखो अपनी कॉपी में। भोजन को निगलने में लार क्या करती है, आप बताइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ यहाँ पर तालिका दी गई है। नीचे दी गई तालिका में स्वाद के प्रकार के नीचे उसी स्वाद की खाने की चीज़ों के नाम लिखो। जैसे मीठा, अब मीठा क्या क्या होता है, यहाँ पर 5 चीज़ें मीठी बताओ। ठीक है, इसके बाद खट्टा क्या होता है, 5 चीज़ें। नमकीन 5 चीज़ें, और कड़वा 5 चीज़ें। तीखा 5 चीज़ें, और कसैला 5 चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।